हमर हर काम के हमें पत्रकार छिए, हमर हर काम से खबर चलेनाइ, प्रशासन के नज़र में देना, सरकार के नज़र में देना। की नाम हलो? चंदन यादव। चंदन यादव। यदि गंगा के जे कटाव है वो यदि दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते तो कितने दिन लगते गांव के समते में? बस 2 साल के दरमियान में खत्म। 2 साल के? हाँ, 2 साल के अंदर में। तो ये 10,000 एकड़ जमीन जो है वो तो हाँ, गंगा में विलीन हो जाएगा। हाँ, 2 साल के अंदर में 10,000 बीघा जमीन। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? चंदन। आप आए हैं श्रीमान, आप जाके देख लीजिए अपने नज़र से, आप देख लीजिए। अगर बंडाल नहीं बना तो ये मथार को कौन पूछे। रहीमपुर दियारा 10,000 एकड़ की ज़मीन है। सारी ज़मीन रहीमपुर का, खगड़िया जिला के भूभाग रहीमपुर मौजा में सारी ज़मीन कट जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अभी इसको नहीं बनाया जाए, अभी मात्र है 2 किलोमीटर बना दिया जाए तो दियारा सब बच जाएगा, जितने गांव है ये बच जाएगा। और तीनों पंचायत, उत्तरी रहीमपुर, दक्षिणी रहीमपुर और मध्य रहीमपुर, सारे लोगों की ज़मीन और ख़ास करके ये दक्षिणी रहीमपुर पंचायत की जनता का घर कट के गंगा में चली जाएगी तो बर्बाद हो जाएगा। अगर मात्र 2 किलोमीटर बना दिया जाए ये आबाद रहेगा। यहाँ से अगर हम पूछे गंगा से NH की दूरी तो कितना होगा? यहाँ से 6-7 किलोमीटर होगा। गंगा से NH जो है 7 किलोमीटर की दूरी होगी। मतलब 7 किलोमीटर को काटने में गंगा जब इस बार 1 किलोमीटर कहते हैं कटाव कर दिया जी जी जी। और कटाव जब तेज होना शुरू हो जाएगा तो हमको लगता है कि एक बाढ़ में 1 साल में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी कटाव कर सकता इसमें है। कोई बुराई नहीं। तो मैंने 2 से 3 साल में ये गंगा जो है सो NH के बगल में जा सकती है। 3 साल के अंदर में NH के बगल में जा सकती है गंगा मैया। और पूरब की बात करें तो गंडक नदी में मिल सकती है गंगा। एकदम बिल्कुल, गंडक नदी में, गंडक नदी को अपने में समा लेगी गंगा माँ। इसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा? इसको बचाने के लिए अगर अभी 2 किलोमीटर ही बना दिया जाए बंडाल, 2 ही किलोमीटर, तो सारी ज़मीन, सारा गांव बच जाएगा। रहीमपुर मौजा 10,000 एकड़ ज़मीन है, बिल्कुल ये ज़मीन बच जाएगी। और जो बेगूसराय जिला का भूभाग है वहाँ के कलेक्टर साहब ध्यान देंगे, उसमें थोड़ा सा ही खर्च लगेगा, वो बंडाल बन जाएगा और इधर 2 किलोमीटर में ये सुरक्षित रह जाएगा। हम अभी से कुछ दिन पहले आए थे जिस समय बाढ़ थी यहाँ पर, नाव से हम दुर्गापुर से यहाँ तक आए थे, बरखंडी टोला होके गए और ज़बरदस्त कटाव देखे और लोग बोट बहिष्कार की बात कर रहे थे। अभी तो पानी चला गया है, क्या लोग पानी निकलने के साथ लोग भूल गए या हो सकता है कि बोट का बहिष्कार करेंगे बरखंडी टोला और अन्य लोग? बोट के बहिष्कार करने का प्रोग्राम है। हमने कहा वोट बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम धरना प्रदर्शन के द्वारा हम अपने पदाधिकारी को, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, उनको अवगत कराएंगे। अगर ये 2 किलोमीटर बनवा दिया जाए श्रीमान तो सारा दियारा 10,000 एकड़ ज़मीन आबाद रह जाएगा, ज़मीन रह जाएगी और लोग आनंद से रहेंगे, घर भी नहीं कटेगा। मात्र 2 किलोमीटर बनाने की बात है। अगर नहीं बनाया जाएगा तो गंगा मैया की ये रफ्तार है कि 3 वर्ष में पूरा दियारा 10,000 एकड़ ज़मीन, तीनों पंचायत और वहाँ 2 पंचायत की ज़मीन यहाँ पर ही है, यहाँ से गुजर बसर होता है। जहाँ हम लोग बैठे हैं जी। आप NH कहते हैं तो स्वाभाविक बात है, ये तो पूछना हमारा गलत होगा कि ये भी गंगा में चला जाएगा जहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल समा जाएगी। जितने भी यहाँ पर जिस विभाग का मकान बना हुआ है सब माने पानी में चल कर के विलीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 से 25,000 लोगों की जीवन जो है सो खतरे में है। जी जी, 20 से 25,000। कितना आबादी होगा तीनों पंचायत में? तीनों पंचायत की आबादी यहाँ पर 25,000 से ऊपर होगा, कम नहीं, 25-30 के बीच में होगा। अब जो आपका उम्र हो गया है जी, जिस समय आप लड़ाई इसके लिए लड़े थे और लोगों को गोलबंद किया था बंडाल बनाने को लेकर के, कटाव को रोकने के लिए, अब तो आपका उम्र भी और स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा। अब कैसे क्या होगा? और
अब जो है हमारी उम्र जो है अब 84 में प्रवेश कर गया, 84 प्रवेश कर गया है। तो हम नस का प्रॉब्लम होने से हम उतना खट नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। और अगर नहीं यहाँ के युवक सब सरकार के साथ मांग करके नहीं बनाएंगे तो ये धरती सब विलीन हो जाएगा, गांव ही विलीन हो जाएगा।